अमेठी। डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा ने बताया ब्लैक फंगस क्या है और कैसे बचा जा सकता है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के आयुष्मान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर HAL गेट कोरबा मुंशीगंज के सीनियर डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा जी ने ब्लैक फंगस पर अपनी राय व्यक्त करते हुए और देश की जनता को बचाव के लिए अपने सुझाव दे रहे हैं। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। ब्लैक फंगस, अ न्यू डेवलपिंग एपिडेमिक। कोई भी ओपिनियन बनाने के पहले आपको मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट बी पैनिक। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नया पैथोजन नहीं है। ये ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत पहले से एग्जिस्टिंग फंगस है। नो डाउट इट्स अ रेयर एंड डेंजरस फंगस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोविड की वजह से कहीं से और डेवलप होकर के या कोई नया पैथोजन क्रिएट हुआ है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको कुछ शॉर्ट टिप्स बताना चाहूँगा कि कैसे हम इस ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस को एपिडेमिक बनने से रोक सकते हैं। वेरी शॉर्ट एंड कॉमन टिप्स विच वी कैन वेरी इजीली अप्लाई। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आपको अपनी बात बताऊं, वन थिंग आई शुड मेक यू वेरी वेरी क्लियर कि ये फंगस किसी भी तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नहीं है। यानी किसी भी तरीके से ये फंगस एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा दूसरे सामान्य व्यक्ति को डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफ़र नहीं होता है। इट शुड बी वेरी क्लियर। फिर एक्चुअली होता क्या है कि इस फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। वहाँ से जैसे ये कोई लो इम्यून बॉडी का टारगेट मिलता है, ये उसको अपना होस्ट बना लेते हैं। लो इम्यून होने के पीछे जो वर्तमान में सबसे बड़ा कॉज है, दैट इज अनडाउटेडली द कोविड फैक्टर। या ड्यू टू treated cases of COVID due to heavy use of steroids, नंबर 1, पहले से कोई कोमॉर्बिड स्टेट रही हो, जैसे पेशेंट इज अंडर द कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक लेवल, शुगर लेवल उसका बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, लंबी कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियो से एक्सपोजर हो रहा है, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे है, पहले से ही उसमें कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी सप्रेस है, हॉस्पिटल में लंबा स्टे किया हुआ है। ये सारे फैक्टर्स है। होता क्या है कि उस फंगस को उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर एक अच्छा खासा होस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो एक कॉलोनी डेवलप करने लगते हैं और फिर अपनी ग्रेजुअल ग्रोथ को इंक्रीज या एक्सेलरेट करने लगते हैं। जब फंगस एक बार बॉडी में इन्वेस्ट कर जाता है तो जो प्राइमरी सिम्टम्स हमको मिलते हैं उसमें कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं। चेहरे के किसी एक हिस्से में, खास हिस्से में झंझनाहट का होना या कंपन का होना, सुन्न का पड़ जाना, आँखों के नीचे लाल होना, आँखों से देखने में तकलीफ़ होना, थोड़ा बहुत विजन का कम होना, जबड़ों को खोलने में दर्द होना, कुछ चबाने या घुटने में तकलीफ़ होना, कभी कभी वोमिट के साथ ब्लड टिंच का आना, और सबसे कम्युनिकेबल सबसे कॉमन फीचर दैट इज़ नाक से काले और भूरे रंग के लिक्विड या द्रव का डिस्चार्ज होना। इन सारे कॉमन फैक्टर्स को देख करके आसानी से हम एक असेसमेंट कर सकते हैं, और इन फैक्टर्स के साथ साथ अगर पहले से किसी भी वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फंगल इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कई फोल्ड्स और एक्सेलरेट कर जाता है। तो रिस्क के साथ अगर ये क्लिनिकल सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो क्लिनिकल असेसमेंट वी कैन ईजिली डू कि दैट इज़ द टारगेट ऑफ ब्लैक फंगस। एक बार सस्पेक्ट होने पर वी शुड इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल कंसल्ट टू आवर क्लिनिशियन, फिजिशियन एंड ENT डिपार्टमेंट। फाइनल डायग्नोसिस इज द बायोप्सी ट्रीटमेंट, वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर ही हमें इमीडिएटली अपने ENT सर्जन और फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अब वो क्या कॉमन टिप्स हो सकते हैं जिनको आसानी से यूज़ में ला करके हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके इस
एपिडेमिक को बढ़ने से रोक सकते हैं। वेरी स्मॉल कॉमन चेंजेस, जैसे घर के जिन हिस्सों पर यूजुअली नमी या मॉइस्चर रहता है उनको रेगुलरली साफ़ करते रहना, जैसे गमलों में मिट्टी जहाँ पर सड़ गई हो, पत्तियाँ जहाँ ख़राब हो रही हों, उसको रेगुलरली साफ़ करना। ख़राब सब्जियाँ या फल ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके ना रखना, उनको डिस्पोज़ करना। फ्रिज का जो हिस्सा रबर वाला हिस्सा होता है या फ्रीज़र ट्रे, उनको रेगुलरली वॉश करते रहना। और ये देखते रहना कि जो कोमॉर्बिड स्टेटस है, जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग बीमारी उस इंडिविजुअल के अंदर है, वो वेल कंट्रोल्ड रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका शुगर कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, किडनी डिसऑर्डर कंट्रोल्ड है, कीमो रेगुलर हो रही है, या जो भी उसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी, उसकी अलग मॉनिटरिंग होते रहना। ट्रीटमेंट के साथ साथ जो फैक्टर्स मैंने बताए, घर की सफाई का रखना, गीले कपड़ों का स्टोरेज ना होने देना, नेज़ल ट्रैक यानी नाक के रास्ते को एकदम क्लियर रखना, जिसके लिए स्टीम इन्हेलेशन कैन बी द वन ऑफ द वे। घर की रेगुलर सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना, पर्सनल हाइजीन के साथ साथ फ्रिज के रबर वाले हिस्से को और ट्रे को रेगुलरली वॉश करना, और गीले या लंबे समय से रखे फल और सब्जियों का इस्तेमाल ना करना या बहुत कम करना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गीले मास्क ना पहनना। जी हाँ, मास्क शुड बी ऑलवेज यूज्ड अंडर द हाइजीनिक एंड एसेप्टिक कंडीशन। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख करके हम इस बीमारी को एपिडेमिक होने से बहुत आसानी से बचा सकते हैं। अब इसके साथ में एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इम्यून बूस्ट रखना, जिसके लिए सबसे बड़ा टॉनिक है स्ट्रेस फ्री लाइफ को अवॉइड करना। जस्ट अवॉइड द स्ट्रेस एनी हाउ। पैनिक ना होइए किसी बीमारी के नाम पर। किसी भी बीमारी के नाम पर पैनिक होना उसको इनवाइट करने के जैसा होता है। सो लीड द स्ट्रेस फ्री लाइफ, हाइजीनिक लाइफ, केयरफुल लाइफ, and avoid the black fungus to convert into epidemic. जी हाँ, stay fit, stay healthy. Thank you.